इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि दारू के नशे में अपने घर जा रहा होता है। जिसके बाद चलते चलते वो एक कब्रिस्तान पहुंच जाता है और उस कब्रिस्तान को अपना घर समझ के वहाँ पे आराम करने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पे आराम करना शुरू करता, एक अनजान आदमी आके उसे जान से मार देता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फंग बाओ बाओ होता है, जो कि उसी गांव में एक ऑटो से आ रही होती है। जिसके बाद फिर सीन एक और बार चेंज होता है और हमें उसी कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो सभी पुलिस वाले एक साथ मिल के कल रात को हुए घटने की छानबीन कर रहे हैं। और उसी छानबीन के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि एक आदमी जिसका नाम जांग शीलिन है, उसकी डेड बॉडी कब्र से गायब है। और इसी छानबीन के दौरान वो लड़की वहाँ पे आ जाती है जो कि खुद को उस आदमी की ग्रैंड डॉटर बताती है। हालांकि उसकी इस बात को सुनने के बाद में उन पुलिस वालों को काफ़ी शक होता है, लेकिन आखिरकार वो लोग उसकी ये बात मान लेते हैं। आगे हमें एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जांग चुलान होता है, जो कि अपने गांव यानी कि तात्सुई विलेज में अपने बाबा से मिलने के लिए आया होता है। लेकिन सबसे पहले उसकी मुलाकात उस पुलिस वाले से होती है जो कि उसे ये बताता है कि कल रात को किसी ने उसके बाबा की कब्र को खोद के उनकी लाश को चोरी कर लिया है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम जांग बाओ बाओ है। और ये सारी बातें जानने के बाद में चुलान भड़क जाता है। भड़कने के साथ साथ वो काफ़ी हैरान भी होता है। जिसके बाद वो अकेले ही अपने बाबा की कब्र को देखने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसे ये दिखता है कि एक अनजान औरत उस कब्रिस्तान में गड्ढा खोद रही है। और उसे ऐसा करता हुआ देख के चुलान को उस पुलिस वाले की बात याद आने लगती है। जिसके बाद वो उस औरत को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तब उस औरत को चुलान के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो औरत छिप के चुलान के ऊपर एक हमला करती है और उसके उस हमले से चुलान बुरी तरह घायल हो जाता है। साथ ही साथ वो बेहोश भी हो जाता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि वो लड़की बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई करके उन सभी को एक एक करके मार रही है। और ये चीज़ देख के वो काफ़ी डर जाता है। और उन सभी ज़ॉम्बीज़ के मरने के बाद में बारी आती है चूलन की। जिसके बाद वो चूलन को जिंदा ही दफनाने लगती है। लेकिन जब वो ऐसा कर रही होती है तभी वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। और उन सभी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और चूलन वहाँ पे अकेला पड़ जाता है। जिसके बाद वो अपनी एक ताकतवर स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। जिसके बाद अगले दिन ही वो अपने गांव से दोबारा अपने कॉलेज चला जाता है। लेकिन बाओ बाओ उसका पीछा करते हुए उसके कॉलेज पहुंच जाती है। और फिर कॉलेज में उन लोग की काफ़ी सीरियस बातचीत होती है जिसमें बाओ बाओ चूलन को अपना सर्वेंट बनने को कहती है। साथ ही साथ वो उसे वो टेक्निक दिखाने को कहती है जो उसने पिछली रात उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर इस्तेमाल की थी। हालांकि चूलन को उसकी ये सारी बातें ज़रा सा भी समझ में नहीं आ रही होती हैं और इसीलिए वो बाओ बाओ से पूछने लगता है कि आखिर वो किस टेक्निक के बारे में बात कर रही है। और चूलन के इस बर्ताव को देख के बाओ बाओ को ये समझ में आ जाता है कि ये इतनी आसानी से उस टेक्निक को उसे नहीं दिखाएगा। जिसके बाद वो अपना हथियार निकाल के चूलन के ऊपर हमला करने लगती है। आगे फिर हमें चूलन के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि चूलन के दादाजी चूलन को एक बात समझा रहे हैं। और वो बात ये होती है कि भविष्य में वो ये टेक्निक किसी के भी सामने ना इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी मुसीबतें 1000 गुना बढ़ जाएंगी। और इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो कुंफू को तभी इस्तेमाल करे जब उसके पास अपनी जान बचाने के लिए कोई और दूसरा चारा ना बचा हो। और इन्हीं सारी बातों को याद करने के बाद में चूलन बाओ बाओ से लड़ने का फैसला करता है। जिसके बाद वो अपनी सारी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके बाओ बाओ से लड़ने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बाओ बाओ को नहीं हरा पाता और आखिर में ना चाहते हुए भी चूलन को बाओ बाओ का नौकर बनना पड़ता है। जिसके बाद अगले दिन चूलन को एक लड़की का मैसेज आता है जो कि उसे डेट के लिए पूछती है। और काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद आखिरकार चूलन उसके साथ अपनी डेट को फाइनल कर देता है। लेकिन कॉलेज के दौरान बाओ बाओ उसे ये बताती है कि आज रात को उन्हें एक मिशन पे जाना है। और ये बात सुनने के बाद में चूलन उसे अपने डेट के बारे में बताता है। लेकिन बाओ बाओ उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात पे टिकी रहती है।
जिसके बाद अपनी डेट पे जाने के लिए चूलान बाओ को दिया हुआ मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है और शांति से अपनी डेट को एंजॉय करने के लिए चला जाता है। और डेट के बाद में वो लड़की चूलान को रात को अपने घर पे रुकने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद वो दोनों उस लड़की के घर पे जाने लगते हैं और उसके घर पे पहुंचने के बाद में वो लड़की बड़ी ही चालाकी से चूलान के ऊपर एक सील एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से चूलान की सारी डिवाइन पावर्स लॉक हो जाती हैं। और ऐसा होने के बाद में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ चूलान के ऊपर हमला करने के लिए उस रूम में आने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग चूलान को किडनैप करके उन लोगों के पास ले जाते हैं जिन लोगों ने चूलान के ग्रैंडफादर की बॉडी को चोरी किया था। और उन लोग के ग्रुप को जेंसे ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद उन्हीं की टीम का एक मेंबर जिसका नाम रियो होता है, वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके चूलान की बॉडी के अंदर से बहुत सारे राज बाहर निकालने लगता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वो चूलान की मेमोरीज में जाके अपने काम की चीज़ों को अपने लिए बाहर निकालने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से अपने काम को अंजाम दे पाता, वहाँ पे बाओ आ जाती है, जो कि वहाँ पे आके उन लोग के ऊपर हमला करने लगती है। साथ ही साथ हमें एक दूसरे आदमी को भी दिखाया जाता है जिसका नाम जोसान होता है, जो कि बाओ का साथी है और वो भी यहाँ पे चूलान को बचाने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद वो दोनों जेंसे टीम के लोगों से लड़ने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के बाओ की टीम का तीसरा आदमी जिसका नाम सानू होता है, वो चूलान को बचा लेता है। और चूलान को बचाने के बाद में बाओ उसके शरीर पे लगे हुए सील को हटा देती है। आगे फिर वहाँ पे जोसन के बुलाए हुए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिन्हें देख के जेंसी टीम के सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन भागते समय जेंसी टीम के 3 लोगों में से एक लड़की पकड़ी जाती है। जिसके बाद अगले दिन बाओ चूलान को अपने साथ में लेके जोसान से मिलने जाती है। और जोसान से मिलने के बाद में चूलान को असल में ये पता चलता है कि वो असल में कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक आउटसाइडर है। आउटसाइडर असल में वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं, जो कि उन्हें नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी अलग बना देती हैं। आगे फिर वो लोग पूछताछ करने के लिए उस लड़की के पास जाते हैं जिसे उन लोगों ने चूलान को बचाते समय पकड़ा था। लेकिन काफ़ी पूछताछ करने के बावजूद भी वो लड़की उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती है। और इसी पूछताछ के दौरान वहाँ पे उनकी टीम के एक दूसरे मेंबर की एंट्री होती है जिसका नाम जोयोन होता है, जो कि वहाँ पे आके उस लड़की को पीट के उससे खबरें बाहर निकलवाने लगता है। लेकिन जब ये मारपीट ज़्यादा होने लगती है तब चूलान उसे रोकने का फैसला करता है। और इसी फैसले के साथ में वो जोयोन से कहता है कि अगर अब तुमने इसके ऊपर एक और भी हाथ उठाया तो फिर मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा, समझे। और चूलान की इसी बात के साथ में हमारे सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है।